अगर किसी को अचानक फिट्स पड़ना शुरू हो जाए तो इसके पीछे क्या रीजंस होती हैं और कैसे इसके क्या सिम्टम्स हैं कि पता चले कि किसी इंसान को या पेशेंट को ये फिट हो रहा है इस टाइम पे? देखें, ये मिर्गी एक बहुत कॉमन चीज़ है जो कि हर बंदे ने ज़िंदगी में कभी ना कभी या एक्सपीरियंस की होती है या उसने देखी ज़रूर होती है किसी ना किसी को सड़क पे चलते हुए, या हर किसी की फैमिली में कोई एक आधा बंदा बच्चे को या बड़े को फिट्स होते हैं। इसमें फिट्स की कई इकसाम हैं जो कि जिसको कि हमेशा इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, क्योंकि 5% जो फिट्स हैं वो एसोसिएटेड हैं ब्रेन ट्यूमर्स के या कोई ना कोई ब्रेन पैथोलॉजी के साथ, और बाकी 95% फिट्स ऐसे हैं जिनके साथ एसोसिएटेड कोई पैथोलॉजी नहीं होती, लेकिन आम अल्फाज में समझ लें कि दिमाग की शॉर्ट सर्किटिंग होती है। तो केमिकल इम्बैलेंस की वजह से, या घरों में जिस तरह हमारे शॉर्ट सर्किटिंग होती है उस तरह दिमाग में भी शॉर्ट सर्किटिंग होती है। क्योंकि ब्रेन जो है ये भी एक, जिस तरह घरों की तारों का नेटवर्क होता है इस तरह ब्रेन भी एक तारों का नेटवर्क है। तो हमें पेशेंट्स को उसी वक्त ही फिट्स पड़ते हैं जब कि उनकी तारें आपस में टकराती हैं और केमिकल इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से ही फिट्स पड़ते हैं, अगर वो लीजनल नहीं है। हाँ, अगर कोई लीजनल है तो वो फिर ज़ाहिरी बात है दिमाग में इरिटेशन होगी तो उसकी वजह से फिट्स पड़ेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, इसके पीछे कोई जेनेटिक वजूहात भी हो सकती हैं? जेनेटिक वजूहात भी होती हैं कि इट रन्स इन फैमिलीज़, लेकिन वो ऐसे फिट्स होते हैं जिनमें और यूजली वो इंट्रैक्टेबल फिट्स होते हैं कि वो फिर दवाइयों से भी बड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना उनको। कई दफ़ा अगर हमें कोई उसका सोर्स मिल जाए तो उसकी सर्जरी करनी पड़ती है, अगर ट्यूमर नहीं भी निकलता तो उसकी फिर एपिलेप्सी सर्जरी करनी पड़ती है। तो लेकिन यूजली ये बहुत मुश्किल होते हैं इनको ट्रीट करना। डॉक्टर साहब, अगर किसी को मिर्गी होती है तो उसके बाद फिट पड़ने के बाद वो पेशेंट जो है वो काफ़ी देर तक बेहोश भी हो जाता है, और इसकी क्या वजह होती है? देखिए, जब मिर्गी होती है तो इसको कहा जाता है योर ब्रेन इज़ ऑन फायर। तो इतने ज़्यादा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस होते हैं कि उसके बाद एग्जॉस्ट होकर मरीज़ बेहोश हो जाता है, और कई मरीज़ों को उसके बाद कुछ देर के लिए वीकनेस भी हो सकती है किसी साइड की, जिसको हम कह सकते हैं कि जी फालज हो गया, आर्जी फालज हो गया, उसको हम टॉर्च पैरालिसिस कहते हैं। तो जब किसी पेशेंट में इस तरह का सिनेरियो होता है तो उसको इन्वेस्टिगेट ज़रूर होना चाहिए। यूजुअली वो कोई ना कोई मोटर स्ट्रिप के एरिया के पास होता है, तो हम अगर उसकी MRI करवाते हैं तो यूजुअली उसमें कोई ना कोई लीजन निकल आती है। तो अगर उस लीजन का इलाज करवाया जाए, आइदर ऑपरेटिव या और भी कोई जो भी उसके रिगार्डिंग इलाज पॉसिबल है, तो पेशेंट दे डू वेल। ठीक है डॉक्टर साहब, अमूमन ये समझा जाता है कि मिर्गी का कोई लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। अगर किसी को एक दफ़ा हो जाए तो वो फिर रहेगी पूरी ज़िंदगी? नहीं, मैं तो इसको कहूँगा ये एक सोशल मिथ है। मिर्गी का डेफिनेटली इलाज मुमकिन है। बहुत कम पेशेंट्स होते हैं जिनको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। हमारे ज़्यादातर पेशेंट्स जो नॉन लीजनल हैं उनको कुछ अरसे तक दवाई लेनी पड़ती है। कई पेशेंट में 1 साल के लिए, कई पेशेंट में 2 साल के लिए, कई पेशेंट में 3 साल के लिए। उसके बाद ग्रेजुअली पेशेंट को दवाई बंद कर दी जाती है। प्रॉब्लम ये होता है, या पेशेंट दवाई रेगुलरली लेता नहीं है, या पेशेंट दवाई अगर रेगुलरली ले रहा है तो वो अंडर डोजिंग है, या अगर वो दवाई कभी कभी दरमियान में अगर मिस करता है तो वो झूठ बोल देता है कि लंबा इलाज है ना, तो पेशेंट यूजुअली तंग आ जाता है दवाई लेने से, तो वो दवाई मिस कर देते हैं। मिस करते हैं जब इसमें तो दिल और दिमाग की, तो आपने एक दवाई मिस की तो उसके साथ कोई ना कोई इवेंट हो जाता है। डॉक्टर साहब, अगर किसी को मिर्गी का मर्ज है तो क्या एंजाइटी की वजह से, स्ट्रेस या डिप्रेशन की वजह से भी ये मर्ज जो है वो एग्रवेट हो जाता है? जी डेफिनेटली। इसमें इनको ट्रिगर फैक्टर्स कहते हैं, जिनमें अगर पेशेंट का कोई ट्रिगर फैक्टर है कि बाज़ू का लंबी भूख के साथ, रमज़ान में कई पेशेंट्स हैं जिनको अगर पहले से फिट्स हैं तो वो एग्रावेट हो जाते हैं। इसी तरह स्लीप डेप्रीवेशन के साथ फिट्स हो सकते हैं। अगर कोई जाता है पहाड़ी इलाके में जाता है, ऑक्सीजन डेप्रीवेशन की वजह से भी फिट्स हो सकते हैं। तो ये कोई पेशेंट्स जिनको ये ट्रिगर से वो अफेक्ट होता है तो वो डेफिनेटली उनको इससे हो सकता है। इसी तरह एंजाइटी अटैक के साथ भी एसोसिएटेड हैं कि फिट्स हो सकते हैं अगर वो ट्रिगर कर देता है। ठीक है, बच्चों में भी मिर्गी का मर्ज हो सकता है? जी, बच्चों में फिट्स तो बड़ों से ज़्यादा कॉमन है। अच्छा। और बच्चों में फिट्स जो होते हैं वो एक अरसे के बाद यूजुअली वो सेटल हो जाते हैं। अमूमन ये भी समझा जाता है अगर किसी को हेड इंजरी हो जाए तो उसके बाद उसे फिट्स पड़ना शुरू हो जाता है।
जी, हेड इंजरी एसोसिएटेड फिट्स के साथ बहुत ज़्यादा जितना सोचा जाता है उतनी नहीं है। इसमें अर्ली पोस्ट ट्रॉमेटिक सीयर्स और डिलेड पोस्ट ट्रॉमेटिक सीयर्स होते हैं। फिट्स हेड इंजरी में आई वुड से कि 5 से 10% पेशेंट्स में ही शायद पड़ते हैं और 90% पेशेंट्स को फिट्स नहीं होते। ठीक है, बहुत शुक्रिया।